नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बीपीएस रई में आपका स्वागत है। ये हमारा आज का 5वां लेक्चर है। इससे पहले हम 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्गों के योगफल प्रश्न। पिछली कक्षा में हम पढ़े थे प्राकृतिक संख्याओं की योगफल प्रश्न। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सम संख्याओं के योगफल प्रश्न, विषम संख्याओं के योगफल पर प्रश्न, यानी कि कई तरीके से प्रश्न पढ़ेंगे। यानी इससे पहले हम जब पढ़े थे उसमें एक प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में ये सूत्र पढ़ाया गया था कि जब प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का प्रश्न दिया था तो उसमें हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे थे कि n+1 to n+1.6। लेकिन इस फॉर्मूले का प्रयोग हम कहाँ कर रहे थे कि जब संख्याएं प्राकृतिक हों वो भी प्रथम। कैसी हों? यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हों वो भी कैसी हों? प्रथम। यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जब योगफल की हमसे बात करेगा तब हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना था। मतलब अर्थात कहने का मतलब यदि प्रश्न ऐसा दिया हो 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट तक कहीं तक दिया हो, जहाँ तक दिया वहाँ पर n स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर कहाँ तक दिया है, 5 तक दिया, 8 तक दिया, 10 तक दिया, यहाँ पे n स्क्वायर तक। तो जब भी हमारी प्रथम की बात करेगा तब हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्गों की योगफल प्रश्न, और वर्गों के योगफल में प्रश्न हम पढ़े थे प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर, जिसमें हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे थे। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम कहाँ करते कि जब भी हमें प्रथम की बात करेगा, किसकी बात करेगा, प्रथम प्राकृतिक संख्या होंगी तो वहाँ पर इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सम संख्याओं के वर्गों के योगफल पर प्रश्न। चलिए प्रश्न देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर डॉट 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 40 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है। अब सम संख्याओं के वर्गों का योगफल जब हमसे पूछा गया है तो इसमें हम क्या इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इस फॉर्मूले का प्रयोग हम तभी करेंगे जब यहाँ पर संख्याएं कैसी हों, प्राकृतिक हों, वो भी शुरुआत से, यानी कि प्रथम होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? प्रथम। लेकिन इस फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है, एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट 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 40 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर हमें 2 का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कॉमन। यानी कि इस संख्या में से हम 2 की घात 2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 1, और यहाँ पर कितना बचेगा 2 की घात 2, यहाँ पर 3 की घात 3। अब देखिए अगर यहाँ पर 1 की घात हम 2 लगा दें तो क्या 1 बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। यानी कि 1 पर कितनी भी घात होगी तो वहाँ पर क्या हो जाता है, 1 ही आता है। इसलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 2 की घात 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। लेकिन हमने घात 2 लगा दी ताकि हमारी क्या बन जाए, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज बन जाए, क्योंकि योगफल निकाल रहे हैं। डॉट 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 यहाँ पर चलेंगे कितना निकलेगा, 2 से 20, 20 की घात 2। अब देखो कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है? भाग देना। यानी कि इस चीज़ का हम सभी संख्याओं में क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। और जितनी बार हमारा भाग जा रहा है या जितना बच रहा है वो कहाँ लिखे जा रहे हैं, यहाँ पर भाग देने का। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें 2 की घात 2 में अगर हम 2 की घात 2 से भाग देंगे तो 1 ही बार तो जाएगा, तो 1 लिख दिया हमने। 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 की घात हम 1 भी लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अब 2 की घात 4 लिखी, इस 2 की घात 4 में हम 2 की घात 2 से क्या कर रहे हैं, 2 की घात 4 नहीं है, 4 की घात 2 लिखा है, भाग कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कर देना कि 2 से ये निकट नहीं, 2 से 4 को भाग दिया 2 चले गए, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब 4 की घात 2 का मतलब है 4 गुणा 4, और 2 की घात का मतलब 2 गुणा 2। अगर हम इसको काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो कितना बचा यहाँ पर, 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 2 बचा। ऐसे ही यहाँ लिखा 6 की घात 2, इसका मतलब जो 6 की घात हमारा 2 लिखा है और इसमें 2 की घात 2 से हमें भाग करना है, तो इसको 6 गुणा 6 और दूसरे को 2 गुणा 2, तो द्वितीय 6 और द्वितीय 6, 3 3 बचा, यानी 3 की घात 2 बचा। बात समझ में आई कि कॉमन कैसे लेना है। चलिए अब हमने इसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो हमारी देखो ये सीरीज क्या बन गई, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कहाँ तक चला गया, 20 का स्क्वायर। यानी कि अब इस सीरीज में हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर n की संख्या कितनी है, 20। जब यहाँ पर n की संख्या 20 है तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 2 की घात 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर n मतलब 20, और कोष्टक में 1 जोड़ दें तो 20 धन 1 21, और यहाँ पर 20 में करेंगे 200 गुणा तो 20 दूनी 40, 40 में जोड़ेंगे कितना हो गया, 41 बटे कितना हो गया यहाँ पर 6। जब 6 हो गया अब इसे हल करेंगे, यानी कि जब कोष्टकों में करें 2 दूनी
4 और कोष्टक के अंदर कितना होगा 20 गुणा 21 गुणा 41 बटे 6। जब 6 से इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 से ये कितना बार कटेगा 10 बार। ये 23 सते 21 7 बार 10 सते 70 तो यानी कि 4 गुणा 70 गुणा 41। जब इन सभी का हम गुणा करेंगे तो हमारा गुणा कितना आएगा 11,480 यानी 7 चौको 28 यहाँ पर कितना हो जाएगा 280 और 41 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना रहेगा 11,480। बात समझ में आई। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब जब एक चीज़ हमें याद रखना है कि जब भी ऐसा प्रश्न आए कि सम संख्याओं के वर्गों की हमसे बात करें, किसकी बात करें सम संख्याओं की हम के वर्ग की बात करें, लेकिन सम संख्या की शुरुआत प्रथम संख्या से हो, प्रथम सम संख्या से। क्या बताया हमने कि जब भी आपसे सम संख्याओं के वर्गों का योगफल हमसे पूछेगा तो सबसे पहले हमें एक बात याद रखना है कि यानी कि जो सम संख्याओं की शुरुआत हुई है वो प्रथम सम संख्या से हुई है कि नहीं हुई है। यदि प्रथम सम संख्या से प्रारंभ होती है श्रेणी तो उसमें हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ट्रिक लगा देंगे। यानी इसमें ट्रिक क्या है, और यही ट्रिक जो बताने जा रहा है वो सम में भी काम करेगी और विषम में भी काम करेगी। किस में काम करेगी, सम में भी काम करेगी और विषम, दोनों में काम करने वाली है। अब जैसे देखना हम क्या करेंगे, और एक चीज़ हमें और याद रखना है कि जब श्रेणी यानी कि जो भी हमें सीरीज दी हो वो शुरुआत यानी कि प्रथम संख्या से हो, चाहे प्रथम सम संख्या हो चाहे प्रथम विषम संख्या हो। प्रथम सम ही सम से यानी कि विषम का मतलब है 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। प्रथम यहाँ से अगर प्रथम सम संख्या से स्टार्ट हो और वो भी क्रमागत हो, और यहाँ पर भी प्रथम विषम संख्या से वो भी क्रमागत हो। जब ऐसा प्रश्न हो तो सेम तरीका ऐसा ही है, सिर्फ कुछ नहीं करना, हमको ये याद नहीं करना कि n+1 2n+1/6 ये नहीं करना लन। हम सिर्फ इतना याद कर लेंगे यदि सम संख्या की बात होगी, जब सम संख्या यानी कि श्रेणी की शुरुआत प्रथम सम संख्या से हो रही हो, वो भी क्रमागत जा रही हो, चाहे सम संख्याओं की बात कहे चाहे विषम संख्याओं की बात करें, क्या करना है कि अंतिम पद होगा उस पद को लेकर 3 पद लिख देंगे 40 41 और 42 और 6 से कर देंगे भाग। बस हमें ये याद नहीं करना है हमें कि n+1 2n+1/6 यदि सम संख्या हो या विषम संख्याओं के वर्गों की बात करेंगे और क्रमागत यदि हैं तो क्या करेंगे अंतिम पद सहित 3 पद लिख देंगे। अंतिम पद उसके बाद का पद उसके बाद का पद और 6 से कर देंगे भाग। जब 6 7 42 यहाँ 7 करेंगे और यहाँ पर जब भाग करेंगे 7 चौको 28 280 गुणा 41 यहाँ भी हो गया 280 41 यहाँ पर तो कितना हो गया था यहाँ पर हमारा 11,480। जो यहाँ पर आएगा वही वहाँ पर आया। चलिए एक अगला प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक गया 35 का स्क्वायर। यानी कि इससे पहले हमने क्या बताया था कि जब भी तुम्हें सम संख्याओं की या विषम संख्याओं के वर्गों की योगफल की बात यदि करता है प्रश्न में, और यानी कि प्रश्न यदि प्रथम से शुरू होता है, चाहे प्रथम सम संख्या से हो चाहे प्रथम विषम संख्या से हो, बस श्रेणी लगातार यदि चलती जा रही है तो हमें कुछ नहीं याद रखना है कि अंतिम पद देखेंगे। योगफल के लिए क्या करना है, हमें अंतिम पद सहित 3 पद लिखना है। हमें कितना लिखना है, अंतिम पद सहित 3 पद यानी लगातार आने वाले। तो यानी कि 35 36 और 37 बटे 6 से कर देंगे भाग। 6 छंग 36 6 बार गया 6 पंचे 30 6 3 18 3 गई 210 गुणा कितना आया 37। जब 210 गुणा हम 37 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7,770। कितना आएगा भाई कर लो। यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो 0 7 दूनी 14, यहाँ 3 से करेंगे 0 3 3 दूनी 6 तो 0 7 7 और 7 तो 7,770 आ गया। बात समझ में आ गई। यानी सीधी सी बात, जब भी हमसे कहे सम संख्याओं का वर्ग चाहे विषम संख्याओं का बस क्रमागत हो और प्रथम से हो, तो यहाँ पर करना है हमें ये कि अंतिम पद जो हमारा हो, जो चाहे सम संख्या का अंतिम पद हो विषम संख्या का अंतिम पद हो, उस पद सहित लगातार 3 पद लिख देंगे और 6 से कर देंगे भाग। ये आ गया हमारा आंसर। ये अपनी ट्रिक रही, सीधी सी बात ये है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या लिखा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर डॉट 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 34 का स्क्वायर धन 35 का स्क्वायर। आइए इस प्रश्न देखे से आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है। तो इससे पहले ये लेक्चर हमारा दूसरा और तीसरा लेक्चर था, उसमें हमने बताया था कि जब भी प्रश्न में यानी किसी सीरीज दी हो और यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न दिया हो तो सीधी सी बात ये दोहरी श्रृंखला का प्रश्न होगा, यानी कि इसमें डबल प्रश्न होंगे। यदि आपने दूसरा या तीसरा लेक्चर यदि नहीं देखा है तो दूसरा और तीसरा लेक्चर देखें, उसमें बताया गया है
कि जब भी इस तरीके से प्रश्न दिया हो तो ये समझ लीजिए दोहरी श्रृंखला का प्रश्न है। तो दोहरी श्रृंखला का प्रश्न होगा तो हमें कुछ नहीं करना है कि क्या करना है, प्लस वालों को क्या कर देते थे हम अलग और माइनस वालों को अलग। भाई हमने बताया था कि जब भी इस तरीके के प्रश्न हो वहाँ पर थे प्राकृतिक संख्याओं की बात, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएँ तो हैं लेकिन कोई घट रही है कोई जुड़ रही है, यानी कि ऋण धन दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर वर्गों की बात कर रहा है, वहाँ पर संख्याओं की बात थी, वर्ग नहीं था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, धनात्मक संख्याओं को अलग कर लेंगे और ऋणात्मक संख्याओं को अलग कर लेंगे। यानी यहाँ पर यदि धनात्मक की बात करें तो a का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर धन आगे कहीं 7 भी होगा, डॉट 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 कहाँ तक 35 का स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पर चलते, ये तो हमारे धनात्मक हो गए। अब ऋणात्मक की बात करें, सभी देखो ऋणात्मक हैं, तो यहाँ पे यदि हम ऋण के अलग कर लें 2 का स्क्वायर ऋण 4 का स्क्वायर ऋण 6 का स्क्वायर डॉट 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 ऋण 34 का स्क्वायर, यानी कि ये सभी कैसे ऋणात्मक हैं, तो हमने ऋणात्मक लिख लिए। यदि इन सभी के हम ऋण को कॉमन ले लें, क्या कर लें, इन सभी चीज़ों के यदि हम ऋण को क्या कर लें, यदि हम ऋण को कॉमन ले लेंगे तो सभी संख्याएं कैसी हो जाएंगी, सभी संख्याएं हमारी धनात्मक हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, धनात्मक। तो हमने यहाँ पर ऋण कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर डॉट 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 धन 34 का स्क्वायर, ये संख्या लिख ली। अब ये हो गया हमारा क्या, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये हो गया सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखना यहाँ पर, यहाँ भी प्रथम है और यहाँ भी प्रथम है, लगातार दी हैं लगातार दी हैं। तो जब इस तरीके का प्रश्न तो हमें क्या करना था, सूत्र कुछ नहीं देंगे, तो अंतिम पद को देखना था। लगातार 3 संख्या उस संख्या सहित 3 संख्या, यानी 35 36 और 37 क्या कर देते 6 से भाग। वही काम यहाँ अंतिम पद कितना 34 35 36 बटे 6। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या करना है, आप 6 छंग कर देंगे 36, तो 6 पंचे 30 6 3 18 3 21, यानी 210 गुणा कितना आया 37। और यहाँ पर बात करें तो 6 छंग 36 यहाँ पर भी हो गया, तो 6 पंचे 30 6 3 18 3 21 गुणा कितना हो गया 34। तो यहाँ पर 210। अब यहाँ पर अगर हम गुणा भी ना करें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 210 यहाँ पर भी है और 210 यहाँ पर भी है, तो 210 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 37 माइनस 34, 37 मतलब हम 34 को कम करेंगे 3 बचेगा, तो 210 गुणा 3 कर देंगे तो 21 3 63, यानी कि 630 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। और नहीं आप इसको यहाँ इसका गुणा कर लेंगे, अगर आपको ऐसा नहीं करना है, कॉमन नहीं समझ में आ रहा, तो क्या कर लेंगे, पहले इनको हल कर लेंगे और इनको हल कर लेंगे, इस संख्या में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तब भी हमारा कितना आंसर आएगा 630। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा लेवल चेंज है, प्रश्न में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रश्न को हमें समझना है। प्रश्न में उसने कहा है कि यदि 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन डॉट 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 9 का स्क्वायर बराबर 285, यानी उसका प्रश्न का कहने का मतलब है कि 1 के स्क्वायर से लेकर 9 तक के स्क्वायरों का योगफल यदि 285 है तो इस प्रश्न का मान क्या होगा, यानी इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना हो, जब इस तरीके से प्रश्न दिए हो कि किसी सीरीज दिए उसकी वैल्यू दी है, अगर कोई सीरीज आपको दी है उसका मान दिया है और किसी दूसरी सीरीज का आपसे मान पूछ ले, तो ऐसी चीज़ों में क्या करना है कि सीधी सी बात ये है कि जो नई सीरीज का मान आपसे पूछा है उस सीरीज में ये सीरीज छिपी हुई है, हमें पहले इस सीरीज को बना लेंगे। यदि हमने इस सीरीज को बना लिया तो हमारा आंसर हल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है हमें 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दिया है, तो इसमें क्या है कि 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को हमें बनाना पड़ेगा। अब बनाना कैसे पड़ेगा, बनेंगी कैसे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसी प्रश्न को हम उठाते हैं, यानी जिसका हमसे मान पूछा गया है उसी को हम लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि 0.11 की घात 2 दिया है, तो पहला क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनके दशमलव को हटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्योंकि इस वाली सीरीज में दशमलव तो हमें कहीं दिया नहीं गया, इसका मतलब क्लियर हो गया कि दशमलव का काम नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। जब दशमलव को यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 11, और दशमलव हटने का मतलब होता है 1 अंक आना, और दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतनी ही 0, यानी कि 11/100 की घात कितना हो गया 2 हो गया। धन वही काम यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 22, दशमलव बटेगा तो यहाँ पर 1 और 2 अंक यहाँ पर है तो 100 हो गया, यानी 2 0 बढ़ा देती, तो 22/100 की घात 2 हो गया। वही काम यहाँ करेंगे 33, और यहाँ पर दशमलव जब हटेगा तो क्या करेंगे, ये पूरे पर लगा लो। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा घात 2, और डॉट 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 जब यहाँ चलेंगे तो यहाँ भी कितना हो गया 99/100 की घात 2। अब हमने देखा कि दशमलव हट गया, लेकिन अब हमने देखा कि इस वाली सीरीज में कहीं बटे में भी कोई संख्या नहीं है, क्या नहीं है, तो इसका मतलब जो 100 आया इसको क्या करना पड़ेगा, हमको हटाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि जब भी कोष्टक के अंदर जो संख्या होती है, जैसे मान लीजिए कोष्टक के अंदर में लिख दिया 5/4 की घात 2,
तो इसका मतलब ये है 5 पे घात भी 2 है और 4 पे घात भी 2 है। कोष्टक के अंदर अगर कोष्टक के बाहर जितनी भी घात लगी होती है तो कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या होती है वो सभी पर घात होती है। इसी तरीके का मतलब 11 पे घात भी 2 है और 100 पर घात भी 2 है, 22 पे घात 2 है, 100 पर घात 2 है, 33 पे घात 2 है और 100 पे घात 2 है। यानी कि सभी जो हर में जो 100 लिखे हैं सब पे घात कितनी है? 100 पे घात 2 है। यदि हम 100 पे घात 2 को कॉमन ले लेंगे तो हर में कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जो हम कॉमन ले लेंगे सभी जगह 100 पे घात 2 यहाँ भी है, 100 पे घात यहाँ पर भी 2 है, 100 पे घात यहाँ पर भी 2 है, 100 पे घात यहाँ पर भी 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/100 को क्या कर लेंगे हम, 1/100 की घात 2 को हम कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉमन। भाई साथ में हम इसको भी कॉमन कर लेते हैं, लेकिन हम पहले हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें इसमें देखें इसको ये सीरीज बनाना है, तो पहला काम हमारा क्या था कि इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव हटाना पड़ेगा, हमने हटा दिया। दूसरा काम यहाँ था कि यहाँ पर हर भी नहीं है, जब यहाँ पर हर भी नहीं है तो हमने क्या किया, हर को यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 11 की घात 2 धन 22 की घात 2 धन 33 की घात 2 डॉट 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 कहाँ तक, 99 की घात 2। इतनी बात समझ में आई। अब हमने देखा कि यहाँ पर 11 की घात 2, 22 की घात 2, 33 की घात 2 और यहाँ पर 99 की घात 2, लेकिन हमें सीरीज क्या बनानी है, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 9 की घात 2। यानी कि पहले पद को हमें 1 की घात 2 बनाना है। इसका मतलब है 11 को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन। क्या करना पड़ेगा, 11 की घात 2 के यदि हम कॉमन कर लेंगे तो जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 की घात 1, यहाँ पर भाग देंगे, कॉमन देखो कर लेते। तो यहाँ पर 1/100 तो हमारी घात 2 है, यहाँ पर गुणा हमने क्या किया, 11 की घात 2 और कॉमन कर लिया। क्या कर लिया, जब 11 की घात 2 कॉमन करें तो इससे पहले हमने क्या बताया था कि कॉमन का मतलब होता है भाग देना। जैसे कि यहाँ पर हम 11 की घात 2 में 11 की घात 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, और जब 1 बचेगा तो 1 पे हम कितनी भी घात लगाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पहला पद ऐसा बनाना है, इस पर घात 2 हमने बना दिया। अब यहाँ पर करें, यहाँ पर जब हम भाग 11 की घात 2 से भाग करेंगे 22 की घात 2 में, तो यहाँ पर 2 की घात 2 बचेगी। कैसे बचेगी भाई, 2 की घात 2 22 की घात 2 में यदि हम 11 की घात 2 से भाग करेंगे तो भाग करने का मतलब होता है कॉमन करेंगे। कॉमन करने का मतलब क्या होता है, भाग करना। तो भाई 22 को कितने लिख देंगे, 22 गुणा 22 और 11 गुणा 11, तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 मतलब 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 2, 2 की घात 2 यहाँ आ गया। बात समझ में आ गया होगा, इससे पहले ही बताया था हमने। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 3 33, 3 की घात 2 डॉट 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 चलेंगे, 11 9 99 तो 9 की घात 2। ये हमारी देखो ये वाली सीरीज जैसी थी ये बन गई। यानी इस पूरे का मान हमें कितना दिया उन्होंने, 285। तो इस पूरे का मान हम कितना रख देंगे, 285। ये पहले खोल देंगे तो 100 गुणा 100 और यहाँ पर 11 गुणा 11। अब यहाँ पर जब पूरे को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो बट 1 रख देंगे, और यहाँ पर पूरे का मान कितना है, 285 रख देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 का 11 में जब हम गुणा करेंगे तो 11 में 11 में 121 बटे 10,000 गुणा कितना कर देंगे, 285। अब जब 285 का गुणा 121 में करेंगे और जब 1000 से भाग दे देंगे तो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि कोई हम वीडियो डालें तो आप तो नोटिफिकेशन पहुंच सके। और यदि इस लेक्चर में आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है, इस लेक्चर में क्या जितने भी लेक्चर्स डले हैं, किसी भी लेक्चर में यदि किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दे उस चीज़ की। यानी कि कोई मेथड भी यदि समझ में नहीं आए तो उसको भी बताने का हम प्रयास करेंगे। यानी हमारा पूरा प्रयास रहे कि जो भी लोग पढ़ेंगे उनको पूरा समझ में आए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचा देंगे। और जब भी आप इस वीडियो को देखें तब भी यदि आपको प्रॉब्लम हो, आज देखें 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, जब भी आप देखेंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करने में आपके कमेंट लूँगा, देखूँगा और उस चीज़ का सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।